नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में विजागर पॉलिटिक्स लिमिटेड इस कंपनी का जो Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले, ताकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले दिनों में किस तरह का रहते हुए देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हमें पता लगे। तो सबसे पहले हम इस Q2 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का टोटल इनकम के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी Q2 में कंपनी ने 40 लाख का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिव अगर हम Q1 में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 22 लाख का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया था। तो लगभग 18 लाख की जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में इस Q2 में देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसका परफॉर्मेंस ईयर और ईयर बेसिस पर देखेंगे तो पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने लगभग 139 लाख का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया था, जो कि अभी हमें इसमें बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस Q2 में कंपनी का टोटल इनकम सिर्फ 40 लाख का देखने को मिला है। तो लगभग आधे से भी ज़्यादा की जो गिरावट है वो कंपनी के टोटल इनकम में ईयर और ईयर बेसिस देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें कंपनी ने ग्रोथ की है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और उसकी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए और अनस्टेबल देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का अभी Q2, उसके साथ ही में Q1 और पिछले साल के Q2, इन तीनों में भी देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उससे ज़्यादा कंपनी का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर हुआ है। और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें Q2 में -21 लाख का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो Q1 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो -36 लाख का था। तो ऐसे में कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस 15 लाख का जो लॉस है वो यहाँ पर कम किया है, लेकिन अभी भी कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग इस Q2 में। और वही अगर हम पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो लॉस है वो -51 लाख का था, जो कि अभी इसको कंपनी आधे से भी ज़्यादा हमें कम करते हुए देखने को मिली है। तो ऐसे में कंपनी का अभी Q2 का जो नेट प्रॉफिट है उस सेगमेंट में कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर इम्प्रूव ज़रूर किया है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है, जिसकी वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन कंपनी ने जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्वार्टरली और ईयरली बेसिस इंप्रूव किया है उसको कंपनी कंटिन्यूस यहाँ पर इंप्रूव करके अपना जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर पॉजिटिव में लेकर आती है, तो ज़रूर हम इस कंपनी में यहाँ पर आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब तक कंपनी लॉस मेकिंग है तब तक हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बाद अगर हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं तो अभी Q2 में कंपनी का EPS -0.01 देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली Q1 में भी कंपनी का जो EPS है वो -0.01 था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें इसमें कोई यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, और जिस तरह कंपनी का EPS क्वार्टरली बेसिस लॉस में Q1 में था वैसा ही लॉस अभी हमें Q2 में भी देखने को मिला है। तो कोई मूवमेंट यहाँ पर हमें Q1 और Q2 में देखने को नहीं मिली। और वही अगर हम पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का EPS -0.02 था, जो कि अभी इसको कंपनी थोड़ा सा कम करके -0.01 ज़रूर करते हुए देखने को मिली। लेकिन अभी भी कंपनी का जो EPS का लॉस है वो अभी भी हमें देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो ऐसे में विजागर पॉलिटिक्स इस कंपनी का जो अभी हमने Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट देखा उसमें कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस जरूर अपने टोटल इनकम में एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम में बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी का टोटल इनकम के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने टोटल इनकम के कंपेरेटिवली अभी Q1 और पिछले साल के Q2 में ज़्यादा की है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यूस लॉस मेकिंग देखने को मिला है। इसमें कंपनी ने ज़रूर इंप्रूवमेंट की है, लेकिन जब तक कंपनी लॉस मेकिंग है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो ज़रूर कंपनी ने परफॉर्मेंस इंप्रूव की है, इसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है उसके लिए कंपनी को नेट प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिलहाल कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव ज़रूर हुई है, लेकिन कंपनी जो लॉस मेकिंग है इसी वजह से इस कंपनी में अभी हम इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड ही करना चाहिए। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।